सबसे पहले तो आप ये बात याद रखिएगा कि दो लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन अगर दिए हैं L1 M1 N1 और L2 M2 N2, तो हम किस तरह से एंगल्स फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए ये हो गया L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 हो गया। अगर डायरेक्शन कोसाइन दिए हैं तो सीधे आप एंगल्स निकाल सकते हैं L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अगर डायरेक्शन रेशियो दिए हैं तो देखिए आप कैसे निकालेंगे। कॉस थीटा बराबर L1 कितना हो जाएगा आप सोचो, A1 अपॉन A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। इसी तरह से A2 L2 क्या हो जाएगा, A2 अपॉन, तो यहां आ जाएगा A2 और अपॉन में क्या आ जाएगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। यह आ गया दोनों का प्रोडक्ट। इसी तरह से जब आप M1 M2 करोगे तो यहां A1 A2 की जगह क्या आ जाएगा B1 B2 और अपॉन में यही दोनों का प्रोडक्ट। फिर आप N1 N2 करोगे तो क्या आ जाएगा C1 C2 और अपॉन में यही प्रोडक्ट। तो सीधे सीधे मैं क्या लिख सकता हूं A1 A2 B1 B2 और C1 C2। तो अगर दो लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन दिए हैं तो एंगल निकालने का तरीका यह होगा, और अगर दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियो दिए हैं तो एंगल निकालने का तरीका यह होगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा ये कैसे आता है, बट अभी हम इसकी सारी कंडीशन पहले समझ लेते हैं, फिर हम देखते हैं कैसे आता है। चलिए अब आप देखिए, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर तो थीटा 90 और कॉस 90 आ जाएगा 0। अगर 0 आ गया तो आप सोचिए कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। अगर यहां पे आप देखो थीटा 90 कॉस 90 0, तो ये हो जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। दोनों ही केस में ये कंडीशन आएगी। ठीक है, अगर एंगल 90 है, cos 90 0 होता है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 0, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0। अब आप देखिए सेकेंड, इफ लाइंस आर पैरेलल। देखिए लाइन अगर पैरेलल होती है तो उनके डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन का रेशियो क्या आएगा, सेम, प्रोपोर्शनल होंगे, बताया था मैंने। तो इसका मतलब L1 अपॉन L2 इक्वल्स टू M1 अपॉन M2 इक्वल्स टू N1 अपॉन N2। और इसी तरह से A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2। तो अगर दोनों लाइंस के करस्पॉन्डिंग DCs और DR का रेशियो सेम है, इट मींस लाइंस पैरेलल है। अब हम देखते हैं कि ये एंगल वाला कॉन्सेप्ट हम कहां से लेके आते हैं। ओके, और फिर हम इसके प्रॉब्लम्स करते हैं। चलिए आप मान लीजिए इफ ये लाइन है L1 इज पैरेलल टू L1 I कैप प्लस L2 J कैप प्लस L3 K कैप, इसके पैरेलल है। ठीक है, L1 किसके पैरेलल है, L1 I कैप प्लस L2 J कैप प्लस L3 K कैप एंड L1 मतलब लाइन फर्स्ट एंड L2 इज पैरेलल टू, ये L1 सॉरी यहां आएगा M1 और यहां आएगा N1। L2 इज पैरेलल टू L2 I कैप प्लस M2 J कैप प्लस N2 K कैप। सो अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, देयरफॉर एंगल बिटवीन L1 एंड L2 इक्वल्स टू एंगल बिटवीन ये दोनों। ओके, एंगल बिटवीन L1 I कैप प्लस M1
जे कैप प्लस N1 के कैप एंड L2 I कैप प्लस M2 जे कैप एंड N2 के कैप। ओके, और आपको पता है कि दो लाइंस के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं? कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा? L1 L2 प्लस M1 M2। मतलब सीधी सी बात है, इन दोनों का डॉट एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या होता है? देखिए, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो इन दोनों का डॉट लेंगे तो क्या आएगा? यह आएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अपॉन यह आ जाएगा L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इंटू L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर, इस तरह से। और आपको पता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर कितना होता है? 1। तो ये भी 1 और ये भी 1। तो अल्टीमेटली कॉस थीटा आ जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। और आप L1 की जगह डायरेक्शन रेशियो वाला रिलेशन, L2 की जगह डायरेक्शन रेशियो वाला रिलेशन रखेंगे, सेम M1 M2 और N1 N2 की जगह, तो आपको यह फॉर्मूला मिल जाएगा। तो इस तरह से आप दो लाइंस के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल बिटवीन द लाइंस हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे जेई हो, एनडीए हो, नेवी एसएसआर हो, एक्स ग्रुप हो, बिट सेट हो। ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इन सारी एग्जाम्स के साथ ही साथ ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। तो फाइंड के फॉर विच द लाइंस whose dices are 1 2 4 -1 and 3k2 are perpendicular to each other। आपको के निकालना है। अगर दो लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन क्या क्या दिए हैं? 2 4 -1 पहली लाइन के डायरेक्शन कोसाइन, दूसरी के 3k2। अगर दो लाइन के डायरेक्शन कोसाइन ये है, लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, तो आपको के निकालना है। तो परपेंडिकुलर है तो सीधे हम ये फॉर्मेट अप्लाई करेंगे, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। L1 L2 मतलब कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू के प्लस -1 इंटू 2 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 6 प्लस 4k -2 बराबर 0। 6 - 2 4, 4 प्लस 4k बराबर 0, 4k बराबर -4, तो k बराबर -1। तो इस तरह से आप k की वैल्यू निकाल सकते हो। और इस तरह के प्रॉब्लम्स एनडीए, नेवी एसएसआर, एक्स ग्रुप और बोर्ड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन इन जेई मेंस मैंने कई बार इस पे बेस क्वेश्चन देखा है। कुछ नहीं करना होता है, बस L1 L2 M1 M2 N1 N2 का सम 0 करना होता है और डायरेक्शन रेशियो भी देगा तो भी क्वेश्चन सेम ही बनेगा, तरीका भी सेम होगा। बस डीसीज की जगह क्या दिए होंगे? dr। तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 कितना आएगा? 0। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। तो दोनों ही केस में इसी तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा और कांस्टेंट निकालने को बोलेंगे, बस और कुछ भी नहीं है। 4 ऑप्शन होंगे, उसमें आप टिक कर दो कि के कितना है, तो -1। ओके, तो चलिए अब हम आगे के प्रॉब्लम्स देखते हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे। चलिए देखिए, फाइंड डीसीज ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइंस हुज डीआरस आर। एक लाइन जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। ओके, तो देखिए इस लाइन के
हमने क्या मान लिए, डीसीज ऑफ लाइन, तो इस लाइन के हमने डी आर क्या मान लिए, ए बी सी। जो लाइन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है उसके डी आर्स क्या मान लिए, ए बी सी मान लिए, डी आर्स, ठीक है, ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। अब वो लाइन इन दोनों लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर, तो कौन सी कंडीशन लगेगी, a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 इक्वल्स टू 0। तो क्या आएगा, a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल्स टू 0। यहां से क्या आएगा, अगेन a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 इक्वल्स टू 0। तो यह आएगा -2a प्लस b प्लस 4c इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहां पे हम दो इक्वेशन की हेल्प से एबीसी का रेशियो निकाल सकते हैं, मतलब एबीसी का रेशियो निकाल सकते हैं, तो वो तो डीआर हमारे पास होंगे ही। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज करते हैं। तो ए के लिए हम क्या करेंगे, b1c2 2 इंटू 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो आपने 10th में पढ़ा था, b1c2, इसका ए का कोएफिशिएंट मैंने मान लिया a1, b का b1 और c का c1, इधर a का a2, b का b2 और c का c2 मैंने मान लिया। तो क्या आएगा, b1c2 माइनस b2c1, इस b का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 इंटू 3 इक्वल्स टू, अब देखिए क्या करेंगे, माइनस b, क्योंकि डायरेक्शन में चेंज कर रहा हूं, है ना, तो अगर मैं चेंज नहीं करूंगा तो मैं माइनस लगा दूंगा। तो देखिए ये a1c2 1 इंटू 4 माइनस a2c1 इंटू 3 इक्वल्स टू c अपॉन a1b2, तो इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1, a1b2 1 इंटू 1 माइनस a2b1 माइनस 2 इंटू 2, इस तरह से। तो फाइनली ए आ जाएगा 8 माइनस 3 5, ये 4 प्लस 6 10, देखो 4 प्लस 6 10, और ये माइनस को मैं नीचे फेंक रहा हूं, -10, सी अपॉन कितना हो गया, 1 प्लस 4 5, ठीक है। अब देखो तीनों में 5 5 5 कॉमन आ रहा है, तो मैं उसको फेंक देता हूं अलग। तो मैं इस रेशियो को ऐसे भी लिख सकता हूं, a अपॉन 1 b अपॉन -2 और c अपॉन 1, ये एबीसी आ गया। अब यहां से डीसीज में निकाल सकता हूं, डीसीज कैसे निकालेंगे, a1 के प्रोपोर्शन b -2 के c1 के, तो L बराबर कितना आएगा, प्लस माइनस a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ऐसे ही m कितना आएगा, प्लस माइनस b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और इसी तरह से यहां पे c आ जाएगा, सॉरी n आ जाएगा प्लस माइनस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इस तरह से। और मैं यहां से अलग से क्या निकाल देता हूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर निकाल देता हूं। abc इसके प्रोपोर्शन है, तो मैं abc ये उठा के ले सकता हूं, 1 स्क्वायर -2 स्क्वायर और 1 स्क्वायर कितना आ जाएगा, √6। तो प्लस माइनस a अपॉन √6 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 1/√6। ऐसे ही आप देखो यहां पे m इक्वल्स टू कितना आएगा, प्लस माइनस b, तो प्लस माइनस b कितना आएगा, -2 अपॉन √6, और n इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस माइनस c, तो 1 अपॉन √6। तो क्या क्या वैल्यू आ गई, 1/√6, अगर प्लस लूंगा -2/√6,
और 1/√6। एक तो सेट ये आ गया, अगर माइनस लेता हूं तो -1/√6 माइनस माइनस प्लस 2/√6 और यहां पे भी -1/√6। ये दो सेट आ गए। ये आ गए उस लाइन के डीसीज जो इन दो लाइंस के परपेंडिकुलर है, जिनके डीआर ये दिए हुए। तो मैंने यहां पे उस लाइन के डीआर एज्यूम किए और डीआर से हमने क्या निकाल लिए, डीसी। तो इस तरह से आप प्रोसीड कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करना है, ठीक है। पहले बेसिक एग्जांपल मैंने आपको दिया, फिर हमने थोड़ा सा गियर चेंज किया, ये थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम दिया। अब थोड़ा और गियर चेंज करते हैं, थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ओके। और ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट 3D में बनते ही नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। आपको वेक्टर 3D जितना मैंने पढ़ाया है, आप कोई भी एग्जाम में उतर जाओ, आप सॉल्व कर लोगे। जेईई एडवांस हो, मेंस हो, बिटसेट हो, नेवी एसएसआर हो, एक्स ग्रुप हो, एनडीए हो, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। हर जगह मैंने आपको बताया भी कि कहां किस तरह से पूछा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए, ओके, दिस इज द गेम ऑफ फीलिंग। इफ यू विल फील माई फीलिंग, then you will understand each and every concept and you will able to apply each and every concept in the question that you will do, that you will solve. Okay, so now start feeling my feeling. Okay, चलिए। तो अब आप इसको वेक्टर के तरीके से सोचिए और बचपन याद कीजिए कि अगर मैंने बोला कि यार एक लाइन के डीआर एबीसी है, ये डीआर है किसी लाइन के, डीआर्स ऑफ अ लाइन, तो इसका मतलब ये लाइन एक वेक्टर के पैरेलल होगी। आप बचपन याद कीजिए, अगर ऐसा है तो ये लाइन एक वेक्टर के पैरेलल होगी। बचपन वाली लास्ट क्लास याद कीजिए, और वो वेक्टर होगा AI प्लस BJ प्लस CK। तो किसी लाइन के डीआर अगर ये है तो ये लाइन एक वेक्टर के पैरेलल है। वो वेक्टर मैंने मान लिया N1, I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप। Again, dr of a line are -2 and 4. Then what it means? The line is parallel to another vector -2i cap plus j cap plus 4k cap. Dr of line is this, then the line will be parallel to this vector. Now you can see दो वेक्टर है। अब इन दो वेक्टर का नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालते थे, याद करो। दो वेक्टर का नॉर्मल वेक्टर, ये जो पेन दिख रहा है ना, एक वेक्टर n1 एक वेक्टर n2, और ये दो वेक्टर का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा तो ये एक प्लेन फॉर्म करेंगे, और इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर ये पेन है। तो ये पेन क्या है, n1 क्रॉस n2, n1 क्रॉस n2। याद करो बचपन, n1 वेक्टर n2 वेक्टर और दोनों के प्लेन के नॉर्मल ये n वेक्टर क्या हो जाएगा, n1 क्रॉस n2। बस यही तो पूछ रहा है वो। अब आप इसको मतलब समझो। फाइंड द डीसीज ऑफ लाइन, उस लाइन के डायरेक्शन को साइन फाइंड करो जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो बस ये जो नॉर्मल वेक्टर है ये इन दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर ही तो है। तो बस आप n1 क्रॉस n2 निकाल दो, हो गया काम। n1 क्रॉस n2 क्या आ गया, I J K 1 2 3 -2 1 4। डिटर्मिनेंट 8 - 3 5 5 -4 + 6 10 J प्लस 1 + 4 5 K। देखो वही बात हो गई, n1 क्रॉस n2 और ये वेक्टर हो गया n, ठीक है, नॉर्मल वेक्टर हो गया। अब ये अगर नॉर्मल वेक्टर है तो इसके dr क्या हो गए, इसके dr हो गए n वेक्टर, और इसके dr क्या हो गए, drs ऑफ n वेक्टर क्या हो गए, 5 - 10 5। और अगर ये है तो मैं इसमें से 5 को निकाल सकता हूं, तो क्या बोल सकता हूं इसको, 1 - 2 1। तो इस नॉर्मल के dr क्या हो गए, 1 - 2 1। तो dr से डीसीज निकालने का तरीका क्या है,
तो ये आपका क्या हो गया, ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यह आएगा √6। ओके, और आप याद कीजिए dr से dc कैसे निकालते हैं, L इक्वल्स टू प्लस माइनस, अभी अभी मैंने बताया a 1 बाय √6 प्लस माइनस b प्लस माइनस -2 बाय √6, n इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 बाय √6। तीनों साइड मैं प्लस लूंगा तो कितना आएगा, 1 बाय √6, प्लस लिया -2 बाय √6, और प्लस लिया तो 1 बाय √6। एक सेट ये आ गया। अब लेता हूं माइनस, देखिए माइनस लिया, -1 बाय √6 माइनस माइनस प्लस 2 बाय √6, और माइनस लिया -1 बाय √6, ये हो गया। ओके, तो इस तरह से आप यहां पे डीसीज निकाल सकते हो वेक्टर की हेल्प से, और इजी हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का भी झंझट नहीं है, सीधे n1 क्रॉस n2 फील द फीलिंग एंड सॉल्व द क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना है। ये नॉर्मल वेक्टर दोनों वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, दोनों के प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा। देखिए ये है प्यारी बात, ऐसी बातें प्यारी बातें होती है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रॉब्लम देखते हैं। आपके बोर्ड में आएगा ही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेवी एसएसआर और एक्स ग्रुप में कम चांस है, एनडीए में पूछ सकते हैं, एनडीए बोर्ड और जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए एक्चुअल में क्वेश्चन आप ध्यान से समझिए एक बार कि द डीसीज ऑफ टू लाइंस, दो लाइन है, उनके डायरेक्शन कोसाइन LMN, मतलब डायरेक्शन कोसाइन दोनों लाइंस के लिए मैं LMN ही ले रहा हूं, है ना, आर कनेक्टेड बाय, किस तरह से कनेक्टेड है, ये रिलेशन L प्लस M प्लस N इक्वल्स टू 0, 2LM 2LN माइनस MN इक्वल्स टू 0, दो अलग अलग लाइंस है, उनके डायरेक्शन कोसाइन इन दोनों रिलेशन से कनेक्टेड है। आपको एक तो दोनों लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, साथ ही साथ दोनों लाइंस के बीच में एंगल निकालना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरह से प्रोसीड करेंगे, ध्यान देना। देखो L प्लस M प्लस N 0 है, तो मैं किसी भी एक की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो मान लीजिए L बराबर मैंने बोला -M प्लस N। अब ये उठा के मैं यहां रख देता हूं, L की वैल्यू मैं यहां रख देता हूं। देखिए ये लाइन हो जाएगी 2M, और ये कितना हो गया -M प्लस N, प्लस ये लाइन हो जाएगी 2N और -M प्लस N। ठीक है, और -MN इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा -2M स्क्वायर -2MN -2MN -2N स्क्वायर और -MN इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूं, माइनस को बाहर निकाल लेता हूं, 2M स्क्वायर प्लस 2N स्क्वायर प्लस 5MN इक्वल्स टू 0। ओके, तो अल्टीमेटली 2M स्क्वायर प्लस 5MN प्लस 2N स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये एक तरह से क्वाड्रेटिक की तरह इक्वेशन बन गई। आप फर्स्ट और लास्ट वाले का प्रोडक्ट लीजिए, 2 2 जा 4, M स्क्वायर N स्क्वायर, दोनों का प्रोडक्ट आया 4M स्क्वायर N स्क्वायर। अब आपको दो फैक्टर लेना है जिसका सम 5MN आए और प्रोडक्ट 4M स्क्वायर N स्क्वायर आए। तो सिंपली आप बोल सकते हो 4MN और MN, प्रोडक्ट ये आएगा और सम करने पे कितना आएगा 5MN। ओके, चलिए तो ये 2M स्क्वायर
प्लस 4mn प्लस mn प्लस 2n स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इस तरह से। अब आप देखिए कि यहां पे 2m कॉमन, 2m मैंने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा m प्लस 2n। यहां पे मैंने n कॉमन लिया, अगेन m प्लस 2n बराबर 0, तो 2m प्लस n और m प्लस 2n बराबर 0। तो अल्टीमेटली देखिए क्या हुआ, एक तो 2m प्लस n बराबर 0, तो n बराबर कितना हो गया -2m, ठीक है। n बराबर हो गया -2m, l की वैल्यू कितनी है -m प्लस n, तो m और n की जगह मैंने कितना रख लिया 2m, तो l बराबर हो गया -m। आप देखिए l -m, n -2m, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए l अपॉन -1 इक्वल्स टू m, यहां मैं चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं n अपॉन -2 इक्वल्स टू m। आप इन दोनों को कनेक्ट कीजिए, क्या बोल सकते हो, l अपॉन -1 इक्वल्स टू m अपॉन 1 इक्वल्स टू n अपॉन -2। तो पहली लाइन के डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गए, -1 1 -2। एक तो वैल्यू ये आ गई जब मैंने पहला फैक्टर 2m प्लस n 0 लिया। अब देखिए मैं क्या करूंगा, m प्लस 2n 0 लूंगा, m प्लस 2n 0 लिया, तो यहां पे देखिए m बराबर -2n, एक तो मैं ये ऐसा बोल सकता हूं, दूसरा मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि m अपॉन -2 इक्वल्स टू n। अब m इक्वल्स टू -2n में यहां रखता हूं, तो l कितना हो जाएगा -2n प्लस n, तो l इक्वल्स टू हो जाएगा n, l n के बराबर और m अपॉन -2n के बराबर। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, फाइनली l अपॉन 1 m अपॉन -2 n अपॉन 1। ये दूसरी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन आ गए। आप यहां पे एक बात देखिए कि डायरेक्शन कोसाइन किसके प्रोपोर्शन में होते हैं, डायरेक्शन रेशियो के। तो एक्चुअल में पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या आ गए, ds ऑफ लाइन 1 r क्या हो गए, -1 1 -2। सेकेंड ds ऑफ लाइन 2 r क्या हो गए, 1 -2 1। अब डीसीज कैसे निकालेंगे, तो डीसीज का तरीका आपको पता ही है, ए डीसीज कैसे निकालते हैं, एल बराबर प्लस माइनस ए अपॉन क्या कैसे निकालते हैं, प्लस माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही एम कैसे निकालेंगे, बी अपॉन प्लस माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ऐसे ही एन प्लस माइनस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट। तो देखिए क्या हो जाएगा, -1 अपॉन, पहले मैं यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाल लेता हूं, तो क्या आएगा, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। पहले वाले के लिए मान लेता हूं, ठीक है, a1 b1 c1 कितना आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा √6, है ना। इसके लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहां पे मैंने इन दोनों के लिए क्या वर्ड यूज किया, ये a1 हो गया, ये b1 हो गया, और ये क्या हो गया, c1। तो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर आ गया। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस ए। अब देखिए क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस ए, a1 ये है,
अपॉन a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट 6 प्लस माइनस 1 बाय रूट 6 प्लस माइनस माइनस 2 बाय रूट 6। तो कितने सेट बनेंगे? 2। प्लस लूंगा माइनस 1 बाय रूट 6 और माइनस 2 बाय रूट 6। सेकेंड, अब माइनस लूंगा तो माइनस 1 बाय रूट 6 माइनस 1 बाय रूट 6 माइनस माइनस प्लस 2 बाय रूट 6 के 2 सेट बन गए। इसी तरह से अब मैं इनके पास चलता हूं। तो सेकेंड लाइन के डी आर ये रहे, यहां पे इसको मैं बोलता हूं a2, इसको बोलता हूं b2 और इसको बोलता हूं c2। तो a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और ये हो जाएगा अगेन रूट 6। कितना हो गया? रूट 6। अब अगेन डायरेक्शन कोसाइन निकालना है dr से, तो ये फॉर्मूला L के लिए लिखा है ऐसा ही, M के लिए B आ जाएगा और N के लिए C आ जाएगा, मैं बता चुका हूं। तो क्या हो जाएंगे बताओ? प्लस माइनस 1 अपॉन प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 6 सेकेंड, प्लस माइनस माइनस 2 अपॉन रूट 6 प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 6। तो कितने सेट बनेंगे? देखिए 1 बाय रूट 6 माइनस 2 बाय रूट 6 और 1 बाय रूट 6। एक सेट तो ये बना। दूसरा माइनस लिया, माइनस माइनस प्लस 2 बाय रूट 6 और माइनस 1 बाय रूट 6। क्लियर? तो ये 2 सेट आ गए किसके? डायरेक्शन रेशियो के, एक सॉरी डायरेक्शन कोसाइन के। ऐसे ये आ गए, ठीक है। अब हमको निकालना है एंगल, है ना। तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जनरली एक तो बोर्ड के लिए है, बोर्ड में एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस हैं, दूसरा जेई के लिए है, बाकी एग्जाम के लिए कम इंपॉर्टेंट है। हाँ, एनडीए वगैरह में भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए आपको लेंदी लग रहा है, बट आपको जब कॉन्सेप्ट आएगा तो फटाफट हो जाएगा, इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, आसान है। तो आप पूरा प्रोसेस फॉलो कीजिएगा। तो ये डीसीज आ गए, अब मेरे को एंगल निकालना है, तो ये फर्स्ट और सेकेंड पेयर लेके मैं एंगल निकाल लेता हूं, ठीक है। तो चलिए अब हम एंगल फाइंड करते हैं। आइए, cos थीटा इक्वल्स टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो L1 L2 मतलब एक ये ले लो, एक तो ये ले लेता हूं मैं, और एक ये सेट ले लेता हूं, ठीक है। तो -1 इंटू 1, देखो रूट सिक्स दोनों में है, तो वो मैं लास्ट में लिख लूंगा, ये नीचे लिख देता हूं। फिर 1 इंटू -2, फिर प्लस -2 इंटू 1, -1 -2 रूट 6 इंटू रूट 6 कितना होगा? 6। तो यहां पे cos थीटा हो गया -5/6, और मैं बोल सकता हूं थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स -5/6। इस तरह से हम एंगल निकाल सकते हैं। और cos थीटा नेगेटिव है, इससे क्लियरली दिख रहा है कि ऑब्ट्यूस एंगल है। कौन सा है? ऑब्ट्यूस। ओके, चलिए। एक्यूट भी हो सकता है क्योंकि 2 लाइन है। अब सोचिए कि मैंने ऑब्ट्यूस निकाला, तो ये दूसरा एंगल क्या होगा? एक्यूट। तो ये थीटा है, तो आप इसको बोल सकते हैं पाई माइनस थीटा, ठीक है ना। तो इसमें से आप कोई भी पेयर सेलेक्ट करके एंगल निकाल सकते हैं। तो या तो ये आएगा या ये आएगा। ओके, तो इस तरह से ये एंगल भी आप यहां पर निकाल सकते हैं, लाइंस के डीसीज डीआर सब कुछ आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। हाँ बेटा, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आप रिजल्ट भी याद रख सकते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम से पूछा हुआ है, और अगर आपको रिजल्ट याद है तो सीधे आप आंसर निकाल सकते हैं। आंसर क्या निकाल सकते हैं? टिक कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि एक लाइन है जो क्यूब के डायगोनल से, चारों डायगोनल से, जैसे एक रूम है, तो इस रूम में 4 कॉर्नर ऊपर है जैसे, और इसमें 4 कॉर्नर नीचे,
तो इधर वाले कॉर्नर को इधर वाले कॉर्नर से मिलाया, एक डायगोनल बना। इस नीचे वाले कॉर्नर को उस ऊपर वाले से मिलाया, दूसरा। इस नीचे वाले को उस ऊपर वाले से मिलाया, तीसरा। इस नीचे वाले को उस ऊपर वाले से मिलाया, चौथा डायगोनल। 4 डायगोनल बन गए। मैं यहां बनाता हूं, ये क्यूब है, ये ए को बी से मिलाया, ठीक है। फिर देखिए ये सी को डी से मिलाया, आ गया। फिर ये पी को क्यू से मिलाया, ये, और आर को एस से मिलाया। तो ए बी सी डी पी क्यू आर एस, ए बी सी डी पी क्यू आर एस, ये 4 डायगोनल हो गए। अब एक लाइन है, देखिए ये एक लाइन है, इस डायगोनल से एक से बनाती है अल्फा, दूसरे से बनाती है बीटा, तीसरे से बनाती है गामा, और चौथे से बनाती है डेल्टा, है ना। पहले से अल्फा, दूसरे से बीटा, तीसरे से गामा, और चौथे डायगोनल से डेल्टा एंगल बनाती है। हमको क्या करना है कि कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा कितना लाना है, 4/3 लेके आना है। चलिए कोई बात नहीं, इजी है। आप सोचो कि इस क्यूब की जो साइड्स है वो मैं क्या मान लेता हूं, 1 1 1 लेंथ की मान लेता हूं, और इसको हम बेटर होगा कि वेक्टर से करें, आई जे के वेक्टर 3D, जिससे चाहे उससे कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट पहले मैं आपको वेक्टर से सिखाता हूं। देखिए ये लाइन मतलब एक वेक्टर हो गया, ए वेक्टर, क्या बोल सकता हूं, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। अब पहले तो मैं ये डायगोनल आपको डिफाइन करके दे देता हूं। ये जे, तो इसको बोलूंगा 0 1 0। बी को बोलूंगा, बी कौन से प्लेन में है, आई और के वाले प्लेन में है, तो इसका जे 0 होगा, तो ये आ जाएगा 1 0 1। तो यहां पे ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, ए बी वेक्टर आप निकाल सकते हो 1 - 0 आई कैप, 0 - 1, है ना। देखिए 1 - 0 वेक्टर ए बी आप निकाल सकते हो, ओ बी माइनस ओ ए, ये पोजीशन वेक्टर है। आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो, आई प्लस के कैप, इसको लिख सकते हो सीधे जे कैप। तो ये क्या आ जाएगा, आई माइनस जे प्लस के, आई माइनस जे प्लस के। इसी तरह से ए बी निकाला मैंने, अब सी डी निकालता हूं। तो ये सी कौन से प्लेन में है, जे के, तो 0 1 1 या जे प्लस के, और डी आई वाले पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो ये 1 0 0 या सीधे इसके पोजीशन वेक्टर क्या बोल सकता हूं, आई कैप। अब सी डी क्या आएगा, ओडी माइनस ओसी, इसमें से इसको माइनस करूंगा, तो इसके पोजीशन वेक्टर आई माइनस जे माइनस के, ओके। और आप पैरेलली 3D से चलते हो, तो डीआर, ए बी के डीआर कितने हो गए, 1 - 1 1, सी डी के डीआर कितने हो गए, 1 - 1 - 1, ये डीआर। अब हम निकालते हैं पी क्यू, तो पी को मैं क्या बोल सकता हूं, 1 1 1 आई प्लस जे प्लस के, और ये ओरिजिन 0 वेक्टर, तो पी क्यू क्या आएगा, आई प्लस जे प्लस के में से 0 वेक्टर माइनस कर दो, प्लस के, और इसके डीआर हो गए 1 1 1। ये आप चाहो तो इस ए वेक्टर को, है ना, A1 A2 A3 मान लो,
और इसके dr क्या मान सकते हो, a1 a2 a3, बहुत हौच-पौच हो गया, बस आप ध्यान रखते जाना। इसको या तो मैं ये वेक्टर के लिखूंगा या इसके dr में लिखूंगा a1 a2 a3। ओके, कंफ्यूज मत होना, या तो dr ये लिखूंगा या वेक्टर के फॉर्म में इस तरह से। अब rs, r वेक्टर किस पे है, z एक्सिस k की डायरेक्शन में, तो क्या आ जाएगा 0 0 k कैप। s किस में है, ij में है, तो s हो गया 1 1 0 या i प्लस j, तो ये हो जाएगा i प्लस j os माइनस ओ आर, तो i प्लस j माइनस k। थोड़ा हौच-पौच हो गया है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा हो गया, बट हाँ जहां जहां जैसे जैसे मैंने आपको बताया है वैसे वैसे अगर आप कनेक्ट करेंगे तो आपको तकलीफ नहीं आएगी। चलिए ये आ गया। अब ये वेक्टर है, अब इसका कॉस अल्फा, अगर हम दोनों का कॉस अल्फा निकालें तो कितना आएगा, देख लीजिए, ए बी और इस वेक्टर ए के बीच का एंगल कितना आएगा, कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा क्या आएगा, ए बी डॉट ए अपॉन ए बी का मैग्नीट्यूड और ए का मैग्नीट्यूड, तो ए बी डॉट ए कितना आ जाएगा, a1 माइनस a2 प्लस a3, क्या आ जाएगा, a1 माइनस a2 प्लस a3 अपॉन ए बी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर √3, और मॉड ए कितना आ जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, तो ये आ गया मॉड ए और ये आ गया कॉस थीटा। क्लियर। अब कॉस स्क्वायर अल्फा अगर मैं करूंगा, कॉस स्क्वायर अल्फा करूंगा तो a1 माइनस a2 प्लस a3 का स्क्वायर अपॉन 3 a1 प्लस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया। इसी तरह से कॉस बीटा, इसके और ए के बीच का एंगल, इसके लिए अल्फा, इसके लिए बीटा, इसके लिए गामा और इसके लिए डेल्टा, तो कॉस बीटा कितना आ जाएगा, सी डी डॉट ए अपॉन सी डी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड, तो सीधे वैल्यू क्या आएगी, देखो यहां पे बस देखते जाओ, a1 माइनस a2 माइनस a3 सीधा, ठीक है, और कॉस स्क्वायर बीटा ही लिखता हूं तो सीधे इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, √3, इन सबका मैग्नीट्यूड √3 आएगा। अब देख सकते हैं, इंटू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, यह आ गया कॉस स्क्वायर बीटा। सिमिलरली अब यहां पे कॉस स्क्वायर गामा और कॉस स्क्वायर डेल्टा निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू क्या आएगा, पी क्यू, गामा किससे बनवाया अपन ने, पी क्यू से, तो पी क्यू डॉट ए अपॉन पी क्यू का मॉड ए का मॉड, सीधा क्या आ जाएगा बताओ, और इसका स्क्वायर, तो सीधे a1 प्लस a2 प्लस a3 का स्क्वायर अपॉन √3, ये देखो यहां स्क्वायर करने पे √3 खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 और a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। इसी तरह से कॉस डेल्टा, RS और A के बीच का एंगल, तो कॉस स्क्वायर डेल्टा बराबर RS डॉट A अपॉन RS का मैग्नीट्यूड और A का मैग्नीट्यूड और इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, A
a1 प्लस a2 माइनस a3, a1 प्लस a2 माइनस a3 का स्क्वायर अपॉन 3, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। अब आप जब सबको ऐड करेंगे तो देखना क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा और प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा। तो ये ऊपर वाले सब ऐड होंगे ना, थोड़ा सा आप इसको कैलकुलेशन करेंगे, है ना, इजी है, आप कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। बोर्ड के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बोर्ड में आ जाता है ये, और बाकी एग्जाम्स के हिसाब से आप सीधे रिजल्ट याद रखिएगा। तो आप देखिए 1/3 1/3 1/3 कॉमन आएगा, तो फाइनली ऐसा बन जाएगा 4a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, हाँ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो सीधे क्या आ जाएगा 4/3। और डायरेक्शन रेशियो से भी आप करना है तो कर सकते हो, ये इसके डायरेक्शन रेशियो हो गए 1 - 1 1, इसके डायरेक्शन रेशियो a1 a2 a3, और दोनों के बीच का एंगल आप क्या करोगे, a1 × 1 a2 × -1 a3 × 1, तो यही आएगा अपॉन किसका, मैग्नीट्यूड AB का, मतलब इसका a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, और एक a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ये। तो dr से भी करोगे, डायरेक्शन रेशियो से भी करोगे तो सेम रिजल्ट आएगा। तो आप बाकी एग्जाम्स के इस हिसाब से तो क्या याद रखिएगा, रिजल्ट, और ये बोर्ड में कभी कभी सीधे क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए आप इसका सॉल्यूशन भी ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस लेंदी है, थोड़ा नहीं बहुत। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ 3D, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइन, एंगल बिटवीन द लाइन्स। ओके, so in next lecture we will discuss about plane.